नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना ज़रूरी है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमने एक यात्रा प्रारंभ की है, चलो राम की ओर। इस यात्रा में आप सभी निरंतर हमारे साथ हैं और बड़ी बात यह है कि यह जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से हमने बाबा तुलसी ने जो ग्रंथ लिखा है, जो सामाजिक परिदृश्य में आज जिसकी उपादेयता है, उस ग्रंथ में हम प्रवेश कर चुके हैं। रामचरितमानस में हम प्रवेश कर चुके हैं। रामचरितमानस में जिस तरह से मंगलाचरण से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और क्रमशः शनै शनै यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, बाबा तुलसी ने मंगलाचरण के बाद, देवी देवताओं की वंदना के बाद में गुरु की वंदना की है और ब्राह्मण और संतों की वंदना की, और अब किसकी वंदना करने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी। आदरणीय, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हम बात कर रहे हैं कि बाबा तुलसी अभी वंदना के क्रम में हैं। रामचरितमानस की जिस यात्रा में हमने प्रवेश किया है, उसमें बाबा तुलसी अभी वंदना के क्रम में हैं। और जैसे कि हमने कहा कि उन्होंने मंगलाचरण में देवी देवताओं की वंदना की है, गुरुओं की वंदना की है, संतों की वंदना की है, ब्राह्मणों की वंदना की है, और एक बड़ी बात कि बाबा तुलसी ने खलों की वंदना की है। तो खलों से तो लोग दूर रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि खल उनके निकट भी आए। तो वास्तव में जैसा बाबा तुलसी लिखते हैं कि बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिन काज दाह नहीं पाए। तो बाबा तुलसी खलों की वंदना क्यों करना चाहते हैं और खलों की वंदना करके बाबा तुलसी क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं? देखिए सूरज जी, जी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी रामचरितमानस जो है वो लोक गाथा है। जी बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा के माध्यम से समाज का निर्माण कैसा हो, व्यक्तित्व का निर्माण कैसा हो, व्यक्तित्व के स्वत्व का जागरण कैसा हो, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जी बाबा तुलसीदास ने खल वंदना केवल 1 या 2-3 चौपाई में नहीं की है, इस पर 15-20 चौपाइयाँ लिखी हैं उन्होंने, 15-16 चौपाइयाँ हैं इस पर। ये खल वंदना के माध्यम से बाबा तुलसीदास ने सज्जन लोगों को सतर्क किया है कि किस प्रकार के खल होते हैं। वो जो उन्होंने गुण वर्णन किए हैं अपनी चौपाइयों में कि उनके लक्षण क्या होते हैं। हमेशा व्यक्ति को अगर अपनी प्रगति करना है तो उस प्रगति में उसको सत्संग पर, संतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उसकी मित्रता करना और बुरे लोगों से उसको दूर रहना, बाबा तुलसीदास का ये उद्देश्य है। उन्होंने संतों की वंदना में संतों की भी पहचान बताई थी कि संत किस प्रकार के हैं। अगर कोई ढोंगी और नकली संत है तो उससे भी आपको दूर रहना है। संत में आपको ये लक्षण देखना है जिसकी हम कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास ने दुष्टों का वर्णन किया है। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका आचरण क्या हो सकता है, उनकी शैली क्या हो सकती है, ये सारा वर्णन करके उन्होंने समाज को सावधान किया है कि आपको अगर प्रगति आपको करना है तो आपको दुष्टों से दूर रहना। क्योंकि जैसा कि हमने भी चर्चा की है और आप सब जानते हैं, रामचरितमानस की रचना जिस वातावरण में हुई है वो वातावरण साधारण वातावरण नहीं था। बाबा तुलसीदास ने कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ कथानकों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो अपनी बात कही है, समाज को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि अगर उनको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो कितने कैसे लोगों से सतर्क रहना है। दुष्ट वंदना के पीछे बाबा तुलसीदास का उद्देश्य ये है। एक जिज्ञासा यहाँ, बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि बहुर बंद खल गन सत्य भाई, तो उनका आशय है कि मैं सच्चे मन से खलों की वंदना करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। क्योंकि जब उन्होंने गुरुओं की वंदना की, जब ब्राह्मणों की वंदना की, जब देवी देवताओं की वंदना की, तब ये शब्द नहीं आया सत्य भाई कि सच्चे मन से कर रहा हूँ। यहाँ खलों की वंदना सच्चे मन से करने के पीछे क्या अभिप्राय है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, जी वो समाज को कहीं ना कहीं सच्चे मन से, व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने के साथ उसके मन में एक ये विचार जरूर होता है कि इसमें कोई बाधा ना हो। तो बाधा ना हो तो ये सच्चे मन से करने के पीछे वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि दुष्ट लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार मेरी सच्चाई को समझ करके थोड़ा शांत रहें और मुझे अच्छा काम करने दें। ये लिख करके भी बाबा तुलसीदास जी ने समाज को ये कहा हुआ है कि जो हमेशा याद रखिए, जो वेद में कहा गया है, आपको अविरोध उत्पन्न करना है यज्ञ से पहले।
ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने मन से वंदना करने के बाद दुष्टों को ये बताया है कि मैं सच्चे मन से तुमको कर रहा हूँ, जी। मुझे दूर रहो, जी। मुझे रामायण की रचना कर लेने दो। जी। उनका उद्देश्य ये है। जी, यहाँ जैसा कि बाबा तुलसी अगली अर्धाली में लिखते हैं कि हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। यहाँ उन्होंने राहु से उनकी तुलना कर दी है, हजार भुजाओं वाले सहस बाहु से खलों की तुलना कर दी है कि जो भगवान की कथा को वैसे ग्रसित कर लेते हैं जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है। तो ये जो उपमा अलंकार तो हमें रामचरितमानस में कई जगह ऐसी उपमाएं मिलती हैं। तो ये उपमाओं के पीछे बाबा तुलसी क्या संदेश देना चाहते हैं? उन उपमाओं के पीछे ये संदेश देना चाहते हैं। अब जैसे सहस्त्रबाहु जी। सहस्त्रबाहु जी की चूंकि हजार भुजाएं थी, हाँ। वो हजार भुजाओं से युद्ध करते थे। तो उन्होंने ये उदाहरण यहाँ पर दिया है कि दुष्ट लोग जो हैं वो हजार प्रकार से आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। राहु का उदाहरण दिया है, सहस्त्रबाहु जी का उदाहरण दिया हुआ है, आगे चल करके उन्होंने शेषनाग का भी उदाहरण दिया हुआ है। तो ये जो बहुआयाम होते हैं और इन बहुआयामों का विभिन्न अपनी चौपाइयों में उन्होंने वर्णन भी बाबा तुलसीदास ने किया है कि दुष्ट लोग क्या काम करते हैं कि एक छोटी सी बात को हजार प्रकार से उसको प्रस्तुत करते हैं। वो आपके कहीं ना कहीं हित देख करके आप में ईर्ष्या करते हैं, आपके लाभ देख करके उनको दुख होता है, आपका दुख देख करके वो हर्षित होते हैं। ये सारे उन्होंने अपनी चौपाइयों में लक्षण बताए हुए हैं कि किस प्रकार वो आपको उनकी पहचान क्या हो सकती है, किस तरह की वो बात कर सकते हैं। ये भी हो सकती है कि ऐसे दुष्ट भी होते हैं कि आपने उनका हित तो कर दिया है, उसके बाद भी वो आपकी बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, अवसर आएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो सारा का सारा तो ये जो उन्होंने सहस्त्रबाहु जी का वर्णन उदाहरण दिया है, राहु का उदाहरण दिया है, आगे चल कर के शेषनाग का उदाहरण दिया है। अगर आप शेषनाग जी को देखेंगे तो शेषनाग जी तो पूरे धरती का भार ही उठाए हुए हैं। वो नारायण का आसन है, नारायण उन्हीं पर विराजमान है शेषनाग पर। लेकिन चूंकि उनको सहस्त्र मुख का उदाहरण देना था, सहस्त्र बाहु का उदाहरण मतलब हजार भुजाओं का उदाहरण देना था, इसलिए बाबा तुलसीदास जी का उद्देश्य शेषनाग भगवान को या सहस्त्र बाहु जी को लांछित करना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सहस्त्र बाहु जी भी अगर आप देखेंगे तो वो नारायण के सुदर्शन है, राम जी जो हैं वो नारायण के अवतार हैं। उन्होंने केवल उदाहरण के लिए, क्योंकि सहस्त्र भुजाओं वाला अगर कोई व्यक्तित्व हुआ है दुनिया में तो वो सहस्त्रबाहु जी हैं। सहस्त्र मुखों वाला कोई अगर व्यक्ति है तो वो शेषनाग जी हैं। तो सहस्त्र मुख के कारण, सहस्त्र भुजाओं के कारण उन्होंने सहस्त्रबाहु जी का और शेषनाग का उदाहरण भर दिया है। उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि किस प्रकार बहुविधाओं के साथ, बहुमुखों के साथ ये जो आलोचक हैं वो इस प्रकार आलोचना करते हैं। बिल्कुल, यहाँ जैसे कि एक उन्होंने कहा है कि हरिहर सम राकेश राहु से, तो जो भगवान की कथा सुनने में विघ्न उत्पन्न करते हैं वो खल हैं और वो उसके समान हैं। यहाँ एक बात और जो उपमा की हम बात कर रहे हैं तो बाबा तुलसी ने लिखा है खलों की वंदना में कि पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। कि पृथुराज ने, जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि मैं भगवान की कथा सुन सकूं, तो उन्होंने कहा कि वो जो बुराइयां सुनने के लिए 10,000 कान जिनको कम पड़ जाते हैं तो वो उनके समान हैं। तो भगवान की कथा में कोई परेशानी ना हो, भगवान की कथा निरंतर रहे, भगवान की कथा में व्यवधान ना आए। तो खल वंदना पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों की इसके पीछे रहस्य क्या है, बाबा तुलसी ने क्यों खलों की वंदना की है, क्यों दुष्टों की वंदना की है, क्यों वो चाहते हैं कि ये शांत रहें, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे खल वंदना के साथ साथ तो बाबा तुलसीदास जी ने दो उदाहरण भी दिए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा, तो व्यक्तित्व का निर्माण हमेशा सत्संग से होगा, ये उदाहरण दिया है। उन्होंने सज्जन व्यक्तियों को ये सचेत भी किया है कि यदि आप, ईश्वर ना करे कोई, अगर आप दुष्टों के साथ बीच फंस जाएं तो आपको अपने को सुरक्षित रखना है और ठीक उसी प्रकार सुरक्षित रखना है जिस प्रकार नाग के भीतर मणि होती है। मणि जहाँ होती है उसके आसपास पूरी विष की थैली होती है, उसके बाद भी नागमणि जो है स्वयं को सुरक्षित रखती है। बाबा तुलसीदास ने अपनी इस चौपाई में सज्जन लोगों को ये संदेश दिया है
कि यदि किसी प्रकार, यहाँ पर एक शब्द उन्होंने बहुत जोरदार कहा कि जी। विधिवश सुजन कुसंगत पड़ही। जी। विधिवश, एक बात समझ लीजिए जी। कि हमेशा कुसंग जो है वो भगवान जी कुसंग किसी को नहीं देते। हाँ। व्यक्ति अपने गुण दोष के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर जी। कुसंग में पड़ता है। यहाँ अगर बाबा तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि विधिवश, तो कई बार जैसा कि मैंने कहा है बार बार, जिस परिस्थिति में रामचरितमानस की रचना हुई वहाँ बलपूर्वक कुछ दुष्ट लोग सज्जन लोगों को अपने अधीन कर लिया करते थे। तो उनका वहाँ पर ये संदेश है बाबा तुलसीदास को कि यदि विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप दुष्टों के चंगुल में फंस जाएं, तब भी आपकी अपनी जो मौलिकता है, आपकी अपनी जो सज्जनता है, जो शीलता है, उसको यथावत करें। तो ये जो लोक जीवन जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये उन्होंने समाज के निर्माण के लिए संदेश दिया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, ये कालजयी है। अगर आज से 400 साल 500 साल पहले ये यथार्थ में था, आज भी लगभग वैसा है। कितने प्रकार के दुष्ट हैं जो आपको सम्मोहित कर रहे हैं। इस कथा से ये संदेश भी मिल रहा है कि कितने लोग, यदि मैं प्रसंग से हटकर सूरज जी बताऊं, कितने लोग हैं आज समाज में फोन करते हैं कि आपकी हम ये लॉटरी खोल देंगे, आप उसमें फंस जाते हैं। कितने लोग हैं जो प्रलोभन दे करके आपको बांधना चाहते हैं। तो ये जो बाबा तुलसीदास ने कहा हुआ है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपको किसी में फंसना नहीं है। यदि चारों तरफ हो भी, तब भी आपको अपनी मौलिकता को, आपको इसको नष्ट नहीं करना है। इसको फिर उन्होंने जो पहचान की जो बताई हुई है, तो वो जो पहचान है, तो वो उसके तहत भी उन्होंने एक सबसे बड़ा उदाहरण कौवे का दिया है। सज्जन लोगों का, सरल लोगों का एक उदाहरण उन्होंने तोते का दिया है। उन्होंने कौवे का उदाहरण दिया है कि कौवे को आप अगर पाल भी लेंगे, रोज उसको राम कथा सुनाएंगे, रोज उसको बढ़िया भोजन, मोती का दाना भी चुगाएंगे, तभी भी वो मांस का त्याग नहीं करता कौवा। किसी भी तरीके से वो आपकी छत से उड़ जाएगा और दूसरी जगह जाकर के मांस खा करके लौट लेगा। दुष्ट जो है वो इसी प्रकार होता है। उसके साथ आप कितना ही अच्छा व्यवहार कर लें, वो अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आएगा। तो बाबा तुलसीदास ने ये बात भी की है कि कोई अगर आ जाता है, आपके आसपास रहता है, आपको अपनी बातों से भ्रमित करता है, उसको शरण देने की आवश्यकता नहीं है। भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कितने हमारे राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने दुष्टों को, जो सज्जन के रूप में आए, दुष्टों को शरण दे दी। दुष्टों को शरण दे दी, उसका परिणाम क्या है, पूरा इतिहास बचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बात अकेली राजाओं के यहाँ या सल्तनत काल में या अंग्रेजी काल में ये स्थिति, तब की ऐसी स्थिति नहीं है। आज भी ये स्थिति है। कितने लोग हैं जो घर में आते हैं, विश्वस्त बनते हैं, रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं और रहते हैं, और रह करके आपको धोखा दे करके चले जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास ने ये उदाहरण कौवे का दे करके किया है। इसके साथ साथ तो बाबा तुलसीदास ने इसी संदर्भ में एक तोते का उदाहरण भी दिया है। तोता जिसके पास रहता है, जो व्यक्ति, तीन प्रकार का बाबा तुलसीदास ने ये 15-17 जो चौपाइयाँ हैं उसमें व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है। तो एक सज्जन व्यक्ति का वर्गीकरण किया है, एक सामान्य व्यक्ति का वर्गीकरण किया है, और एक दुष्ट व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। उन्होंने दुष्ट व्यक्ति का जो उदाहरण कौवे से दिया है, उस सरल और शांत व्यक्ति का उदाहरण उन्होंने तोते से दिया है। उन्होंने कहा है कि तोता जितना सरल होता है, यदि वो किसी साधु के घर में रहेगा तो वो राम का नाम लेता है, और दुष्ट के घर में रहेगा तो उसकी बात कहता है। ये उदाहरण दे करके उन्होंने जन सामान्य को ये कहा हुआ है कि वो हमेशा सत्पुरुषों के साथ रहें। सत्पुरुषों के साथ रहेंगे तब उनके पास सत्य वचन आएंगे, और अगर वो दुष्टों के साथ रहेंगे तो उनकी बात करेंगे। तो सामान्य व्यक्तियों को भी उन्होंने ये सलाह दी है कि वो सज्जन का संग करें और उनके साथ रहें। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही है कि जिस तरह से उदाहरण दिया बाबा तुलसी ने, जैसा लिखा है कि बायस पलिहई अति अनुरागा, हो ही निरामश कबहु न कागा। बहुत उत्तम बात आपने कही कि हमें संतों की बात और संत असंत की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि जिस तरह से आपने उल्लेखित किया कि बाबा तुलसी हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो एक बात और रामचरितमानस में एक और जो चौपाई आती है कि सठ सुधरहि सत संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। बाबा तुलसी ने सठ की
विवेचना रामचरितमानस में कई जगह की है, कई जगह उनके उदाहरण दिए हैं, उसके उपमा दी है, लेकिन यहाँ जब बाबा लिखते हैं कि सठ सुधरें सत संगत पाए, तो सठ कौन है और वो पारस कौन हो सकता है? आज के ज़माने में, आज के समय में यदि हम देखें तो सठ और पारस की विवेचना मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप कहें। देखिए, एक और बात सूरज जी है। जी। कई बार कई शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द समय के साथ उनके आशय में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। हम आज भी देख लें तो इसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने इन दो शब्दों का बहुत उपयोग किया है। जैसा कि आपने कहा कि सठ सुतरही सत संगत पाई, और एक दूसरा उन्होंने इसी चौपाई में, अगली चौपाई में आगे कहा है कि मूर्ख हृदय ना चेती है चाहे गुरु में मिले ब्रंच सब। तो यहाँ उन्होंने दो प्रतीक सामने रखे हैं, एक सठ को सामने रखा है और एक मूर्ख को सामने रखा है। तो सठ यानी जो मूलतः है, जिसका बीज वो सज्जन है, लेकिन किसी कारण से वो दुर्जन के किसी काम में लग गया। तो जब अगर बुरे काम में किसी कारण से लग गया है तो सत्संग उसको सुधार देता है। तो हमको शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर ना दे करके हमको इस बात पर देखना है कि कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं जो वैदिक काल में भी हुए हैं, पुराण काल में भी हुए हैं, आधुनिक काल में भी हुए हैं, जो सत्संग के कारण जिनकी रास्ता, जिनकी दिशा बदल गई है। हम वाल्मीकि जी का तो उदाहरण सब लोग जानते हैं। हम यहाँ सठ शब्द को हटा करके केवल हम सत्संग के आधार पर देखें कि सत्संग के आधार पर किस तरह जीवन बदलते हैं। बाबा तुलसीदास स्वयं भी ग्रस्त में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। पत्नी का एक वाक्य मिला, वहाँ से फिर वो गुरु के पास गए, और जो उन्होंने फिर अपने गुरु का वर्णन किया भी है। तो गुरु के पास गए, वहाँ से उनका जीवन बदल गया। विवेकानंद जी को देखें, रामकृष्ण परमहंस के पास गए और वहाँ पर उनका जीवन बदल गया। दयानंद जी का देखें, बिरजानंद जी के पास गए और उनका जीवन बदल गया। आप अगर देख लें तो सत्संग पर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है बाबा तुलसीदास ने, वो इसी बात पर जोर दिया है। यह हम, क्योंकि समय के साथ जैसा कि मैंने कहा है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इसी तरीके से आप मूर्ख देख लीजिए। मूर्ख हृदय ना चेतिए चाहे गुरु बिरंच सम। तो यहाँ जो मूर्ख शब्द है, जिसकी मति समाप्त हो गई है, उसे मूर्ख कहा गया है। जिसमें ज्ञान शून्य ज्ञान पर है, उसको तो उन्होंने कहा है। ये भी बाबा तुलसीदास ने जन सामान्य को ये संदेश दिया है कि शिक्षा किसे दी जाना चाहिए, शिक्षा किसे नहीं दी जाना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने अगली चौपाई भी आई है कि ये ठीक उसी प्रकार, ऊसर बीज वो फल जथा, कामी क्रोधी को हरि कथा, ऊसर बीज वो फल जथा। जिस तरीके से बंजर भूमि में बीज डाला जाता है वो कभी नहीं उगता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को अगर आप ज्ञान दें, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। एक छोटा सा उदाहरण सूरज जी देना चाहता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण दुर्योधन को स्वयं समझाने आए। तो क्या दुर्योधन कृष्ण जी जो कि योगेश्वर हैं, जो नारायण का अवतार हैं, क्या दुर्योधन उनसे समझ गया क्या? हम रामचरितमानस में ही देखें, उसको रावण को हनुमान जी ने समझाया। रावण हनुमान जी जो हैं वो 11वें रुद्र हैं, उनको ज्ञान गुण सागर कहा गया है। उन्होंने सूर्य से शिक्षा ली है। तो जो बुद्धि और बल के निधान हैं, जो ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी हैं, वो रावण को नहीं समझा पाए। जो कृष्ण है वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए। तो मूर्ख को समझा करके अपनी ऊर्जा व्यस्त ना करें। हमेशा व्यक्ति को सुपात्र को देख करके ही सलाह दें और सुपात्र को देख करके ही उसकी सहायता करें, और कुपात्र से वैसा ही अंतर बना लें जैसा बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में संदेश दिया है। जी बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि कुपात्र से दूरी बना के रखें, और जो सुपात्र है, जिसे ज्ञान देना है, जिसे उसकी आवश्यकता है, उसे सुपात्र को दें। दान की भी बात है, ज्ञान की भी बात है। यहाँ जैसा कि आपने कहा, संगति की बात कही आपने। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में सत्संगति को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ वो लिखते हैं कि सत्संगति करने वाला जो है उसके मन में ज्ञान का उजियारा होता है और वह ज्ञान से ओतप्रोत होता है, और उन्होंने लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई। यहाँ तक कि हम राम कथा की बात कर रहे हैं, यह जो हमारी यात्रा है चलो राम की ओर, यह भगवान श्री राम की कथा है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं
एक जगह पर कि रामचरित्र का अधिकार कैसे है, राम कथा का अधिकार कैसे है। उन्होंने लिखा है कि राम कथा के तहीं अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो सत्संगति की बात, और जैसा कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, तो सत्संगति और संगति के बारे में मैं चाहूँगा कि भगवान राम के इस चरित्र में बाबा तुलसी ने जो संगति और सत्संगति के बारे में उदाहरण दिए, उन पर आप प्रकाश डालें। देखिए, संगति सूरज जी 3 प्रकार की होती है। एक तो सत्संगति, जो जिसका कि बाबा तुलसीदास ने उल्लेख किया है, और एक कुसंगति, और फिर एक संगति। ये 3 प्रकार की संगति होती है। जो सामान्य भेंट होती है, सामान्य परिचय होता है, सामान्य बातचीत होती है, उसे संगति कहा गया है। फिर ये जो शून्य की परिस्थिति होती है, और शून्य परिस्थिति से जब हम ऊपर की ओर आते हैं, भले मानुषों से मिलते हैं, जिनसे हमको ज्ञान लेना है उनसे मिलते हैं, उसको सत्संगति कहा गया है। जो एक प्रकार से मान वो सतोगुण की प्रधानता है। ये जो पूरा का पूरा संसार जिसको कहा गया है, ये त्रिगुणमयी संसार है। तो किसी हर विषय की, व्यक्ति में भी 3 गुण होते हैं, बातचीत में भी 3 गुण होते हैं, विषय में भी 3 गुण होते हैं। तो संगति भी, जो सतोगुणी संगति होती है उसे सत्संगति कहा गया है। जो रजोगुणी संगति होती है उसे केवल संगति कहा गया है, और जो तमोगुणी संगति होती है उसे कुसंगति कहा गया है। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये कहा है कि राम कथा सुनने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर के सात्विक विचार का उत्पन्न करना चाहिए, जो उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में भी इस बात का संदेश दिया, और संत वंदना में भी इस बात का संदेश दिया कि व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए सबसे पहले उसको ज्ञान होना चाहिए और सुसंगति होना चाहिए। और फिर उन्होंने यहाँ राम भी लाए, क्योंकि राम कथा के माध्यम को, राम कथा को सामने रख के ही बाबा तुलसीदास समाज का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और स्वत्व को जागरण करके जो भारत की संस्कृति रही है, मूल संस्कृति रही है, गुरुत्व की संस्कृति रही है, विश्वगुरु होने की संस्कृति रही है, उसको जागृत करना चाहते हैं भगवान राम को केंद्रित करने के लिए। और इसलिए उन्होंने गुरु वंदना में भी राम जी का नाम लिया, और यहाँ भी वित्त सत्संग में भी राम की कृपा उन्होंने इसमें भी उल्लेख किया हुआ है। तो वो राम कथा को सामने रख करके समाज को दुष्टों से सचेत करना चाहते हैं, उस सत्पुरुषों के समीप लाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये जो संगति, सत्संगति और कुसंगति का जो भेद आपने बताया है, बाबा तुलसी ने स्पष्ट किया है कि आज के समय में वो हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। चूँकि समय की सीमा, मैं चाहूँगा कि आज के विषय पर जो संतों की वंदना की है, संतों की वंदना है, संगति का प्रभाव है, और खल वंदना पर आपकी प्रतिक्रिया कि बाबा तुलसी का संदेश आज के युग के लोगों के लिए। देखिए, मोटे तौर पर ये जो अगर आप इसका सार देखेंगे, इसका पूरा सार देखेंगे, तो इसका सार केवल यही है कि संसार का विनाश अगर होता है तो वो दुष्टता में ही हो सकता है, संसार का निर्माण अगर होगा तो वो सरलता सज्जनता में ही हो सकता है। और यही जो है हर युग की कथा है। मोटे तौर पर जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश साथ साथ होते हैं, अच्छाई और बुराई साथ साथ होती है, रस और विष, जितना विषय सृष्टि में उतना ही रस सृष्टि में है। तो ये जो संतुलन रहता है, उस संतुलन में अगर हमको ऊपर चलना है तो हमको फिर बुराई से दूर रहना है, अंधकार से दूर रहना है, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना है। अगर आप पूर्व वैदिक काल में भी देखेंगे तो राक्षस भी रहे हैं और देव भी रहे हैं। तो मनुष्य, इसी तरीके से मनुष्य में सज्जन भी होते हैं और दुष्ट भी होते हैं। तो हमें हमेशा सज्जनों के प्रति जाना है और दुष्टों से सावधान रहना है। वो दुष्ट अपना वेश बदल करके भी आपके सामने आ सकते हैं, दुष्ट लोग साधु के वेश में भी आपके सामने आ सकते हैं, जैसा कि रावण साधु का वेश रख करके सीता हरण के लिए गया था, या कालनेमी हनुमान जी की मार्ग में बाधा डालने के लिए वेश बदल करके बैठा है। तो ये बाबा तुलसीदास ने दुष्टों की वंदना के बीच में एक चौपाई इस पर भी लिखी है कि दुष्ट आ सकते हैं आपके सामने वेश बदल करके, यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। बाबा तुलसीदास जी 500 वर्ष होकर के चले गए हैं, 400 वर्ष उनको हो चुके हैं। अगर आज भी आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपको बुरे लोगों से अगर दूर रहेंगे तो बुराई से दूर रहेंगे। बुराई जो है, बुराई का जन्मदाता बुरा व्यक्ति है, और अच्छाई का जन्मदाता अच्छा व्यक्ति है। तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है। बिल्कुल, बहुत उत्तम संदेश है कि बाबा तुलसी ने जो संदेश दिया है कि यदि आप अपना भला चाहते हैं तो भले लोगों के साथ रहें, और खुद का बुरा चाहते हैं तो बुरे लोगों के साथ रहें। हालांकि आपकी परम रम्य वाणी जो हमारे श्रवण रंध्र को प्रिय लगती है, हम चाहते निरंतर रहे, पर समय की सीमा है, लेकिन यह यात्रा हमारी निरंतर जारी है। हम
कल फिर एक और ऐसे विषय के साथ जो रामचरितमानस में आपके लिए संदेश है उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। श्रद्धेय बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बाबा तुलसी ने कहा कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तो आपको परीक्षण करना है, बाबा तुलसी के संदेश को अपनाना है और उस संदेश के मर्म को समझना है कि बाबा तुलसी क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा तुलसी के इस उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। उस समय लिखी हुई बात आज कितनी चरितार्थ है, यह हमारे श्रद्धेय रमेश शर्मा जी ने जैसा कि बताया कि वो सब कुछ आज की ही बात है। ये कथा चिरकाल की है, ये 500 साल पहले लिखी हुई कथा नहीं है, ये ऐसा है कि आज की ही लिखी हुई कथा है, समझना बस आपको है। हाँ, बाबा तुलसी ने स्पष्ट नहीं लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पात्र होगा वही उसको ये मिल पाएगी। तो पात्र आपको बनना है कि आप समझ सकें कि वास्तव में क्या है, और वो बताने के लिए हम निरंतर अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।